जब सोशल मीडिया पर आप और मैं फोटोज डालते हैं तो उतना सोच समझ कर नहीं डालते। मतलब उसका जो असर है वो हमारे निजी जिंदगी या फिर राजनीति पर नहीं पड़ता है। लेकिन जब कोई नेता या मंत्री सोशल मीडिया पर कोई फोटो डालता है तो उसका असर उनके जीवन पर और राजनीति पर भी खूब पड़ता है। मिसाल के तौर पर आप राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव की फोटो को ही देख लीजिए। बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में इस तस्वीर का सामने आना चुनाव को लेकर हो रही तैयारी, रणनीति पर चर्चा की ओर इशारा करता है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। सबसे पहले खबर क्या है वो जान लेते हैं। तो बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर के दिल्ली में महागठबंधन के दो बड़े दलों राजद और कांग्रेस के नेताओं की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। ये बैठक 15 अप्रैल को दिल्ली में खड़गे के घर पर हुई, जिस पर खूब सियासी चर्चाएं हो रही हैं। बैठक में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लवरू, राजद सांसद मनोज झा और संजय यादव भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इसमें बिहार चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे और कई जरूरी मुद्दों पर बात हुई। एक बात तो साफ है कि विपक्ष आईएनडीआई के बैनर तले बिहार में चुनाव लड़ने वाला है, लेकिन अभी सीएम फेस और सीट बंटवारे पर कोई भी बात सामने नहीं आई है। लेकिन राजनीति में क्योंकि कयास लगाए जाते हैं तो जानकारों का ये कहना है कि इस साल के भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों से नीचे नहीं मानेगी और ना ही आरजेडी उन्हें 70 से एक सीट भी ऊपर देगी, क्योंकि यहाँ आरजेडी बड़ी पार्टी है। और जहां तक बात सीएम फेस की है तो सीएम आरजेडी का ही होगा, क्योंकि एक तो बिहार में आरजेडी की पकड़ अच्छी है, ज्यादा है, और दूसरा कारण यह है कि वो बड़ी पार्टी भी है। यहाँ पर आपको बता दें कि आईएनडीआई एनडीए वाला काम नहीं करेगी। मतलब जहां बीजेपी के बड़े पार्टी होने के बावजूद भी सीएम जेडीयू से नीतीश कुमार को बनाया गया, वो काम आरजेडी नहीं करेगी। आरजेडी सीएम फेस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम भी कुछ ऐसे ही हैं और उस साल के परिणाम इस साल के सीट शेयरिंग और सीएम फेस पर भी असर डालेंगे। इसलिए एक नजर साल 2020 के नतीजों पर भी डाल लेते हैं। तो 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए गए थे, जिसमें एनडीए को 125 सीटें मिली थी। भारतीय राजनीति के इतिहास में देखे गए सबसे करीबी चुनाव में से एक में राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने भगवा गठबंधन को कड़ी टक्कर दी थी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 110 सीटें जीती थी। राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। उसके बाद भाजपा 74 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं जेडीयू ने तीसरे सबसे ज्यादा 39 सीटें जीती थी। आश्चर्य के बीच वामपंथी दलों का उदय और ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम की 5 सीटों पर जीत थी। कांग्रेस अपनी छाप छोड़ने में विफल रही और उसने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत पाए। तीनों वामपंथी दलों ने मिलकर 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 16 सीटों पर जीत हासिल की। तो ये तो थे साल 2020 के नतीजे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने, अगर अभी की बात करें तो कांग्रेस ने अपनी शक्ति की जो प्रदर्शन है वो दिखानी भी शुरू कर दी है। कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपको याद ही होगा कि अभी से कुछ दिन पहले जब कांग्रेस ने बिहार में कन्हैया को आगे किया था तो तेजस्वी और लालू यादव ने इस पर कई बयान दिए थे, लेकिन राहुल गांधी का कन्हैया को सपोर्ट करना और उन्हें चुनाव में आगे बढ़ाना सभी के मुंह को बंद करा चुका है। इसके बाद सवाल उठने लगे थे कि क्या कांग्रेस और आरजेडी साथ में चुनाव लड़ेगी, यानी आईएनडीआई के बैनर तले ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो इसका जवाब भी अब तस्वीर जो है साफ हो गई है, शीशे की तरह साफ हो गई है। कुल मिलाकर के बात यहाँ ये है कि 17 अप्रैल बिहार में अलायंस पार्टी के नेता एक साथ बैठक करेंगे और फिर पूरी जो कहानी है वो 17 अप्रैल के बाद या फिर 17 अप्रैल के दिन तक क्लियर पिक्चर जो है वो सामने आ जाएगा। लेकिन अगर पिछले विधानसभा चुनाव के ट्रेंड्स को देखा जाए कि सीट शेयरिंग किस हिसाब से हुई थी, कौन कितनी सीटों पर जीता था, किसको कितने वोट मिले थे, तो कुल मिलाकर के ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन होगा उसमें सीएम आरजेडी की तरफ से होगा और 70 सीटों पर आसपास कांग्रेस जो है वो बिहार में चुनाव लड़ने वाली है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। और मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।